बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील अहमद। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान इक्तसादी जायज़ा मुज़ाकरात का दूसरा राउंड चल रहा है। ये वर्चुअल राउंड है जो कि इंतहाई अहम है। पाकिस्तान को आईएमएफ से दो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स की मद में $2 अरब से ज़्यादा की फंडिंग मिलने का इम्कान है। आपको मालूम है कि $1 अरब की जो किस्त है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की मद में पाकिस्तान को मिलेगी, और इसके अलावा क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में 1.2 या $1.3 अरब पाकिस्तान को मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आईएमएफ की तमाम शराइत पूरी करना ज़रूरी है। यही वजह है कि पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात का राउंड शुरू हुआ 24 फरवरी को कराची में एक आईएमएफ की टीम आई थी, लेकिन उसके बाद 3 से 14 मार्च तक इस्लामाबाद में तकनीकी और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात हुए थे। फ्रीकैन ने इन मुज़ाकरात के नताइज पर इत्मीनान का इजहार किया था। आईएमएफ ने भी तारीफ़ की थी कि पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छी पेशरफ्त दिखाई है और संजीदा है हुकूमत पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम पर अमल दरामद को लेकर। हुकूमत पाकिस्तान ने भी कहा था कि मुज़ाकरात बहुत अच्छे रहे, लेकिन जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो नहीं हो सका था, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ जो है यानी MEFP, उसका जो मुसवदा है उस पर इत्तफाक नहीं हो सका था। अब उस पर इत्तफाक राय के लिए कोशिशें जारी हैं। मुख्तलिफ राउंड हो चुके हैं वर्चुअल मुज़ाकरात के हवाले से। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं वो आज इस्लामाबाद में एक तकरीब में मौजूद थे। उनसे जब पूछा गया कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आईएमएफ के साथ कब हो रहा है, तो उन्होंने ये कहा जनाब कि आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी में अब कोई रुकावट नहीं है। आईएमएफ के साथ बातचीत आखिरी मराहिल में है। कोट उनको करते हैं कि आईएमएफ के साथ जल्द मुकम्मल हो जाएंगे मुज़ाकरात। पाकिस्तान आईएमएफ के साथ मुआशी नज़्म व ज़ब्त के अहदाफ हासिल कर रहा है। इसके अलावा गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद भी इस्लामाबाद में थे गुज़श्ता रोज़। उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक के बिहाफ के ऊपर वो कोई कमिटमेंट तो नहीं दे सकते, लेकिन स्टेट बैंक के आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें अब कोई आउटस्टैंडिंग इशू नहीं रहा, कोई ऐसी चीज़ नहीं रही जिससे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की राह में कोई रुकावट हो। उन्होंने भी उम्मीद ज़ाहिर की कि आईएमएफ के साथ बहुत जल्द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक और इसके अलावा वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, इन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया कि कब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। इसके अलावा सेक्रेटरी फाइनेंस इमदादुल्ला बोसाल से भी पूछा गया, उन्होंने भी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द एग्रीमेंट हो जाएगा। जैसे कि वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान आईएमएफ के साथ मुआशी नज़्म व ज़ब्त के अहदाफ हासिल कर रहा है। अब इशू ये है जनाब कि आईएमएफ की कई शराइत जो हैं वो पूरी कर दी गई हैं। बाज़ नई शराइत भी थी, जैसे पेट्रोलियम लेवी थी ₹60 फ़ी लीटर से बढ़ाकर ₹70 की गई, यानी ₹10 इजाफा कर दिया गया, और आवाम को जो रिलीफ मिलना था इस बार पेट्रोलियम मसनूआत की मद में वो नहीं दिया गया, और कहा गया कि आईएमएफ से हमने अप्रूवल ले ली है और बिजली की मद में सारिफिन को रिलीफ दिया जाएगा। और 23 मार्च को गालिबन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो आवाम के लिए जो बिजली का जो टैरिफ है उसमें कमी की अनाउंसमेंट करेंगे। होपफुली कोई ₹1.5 से ₹2 फ़ी यूनिट कमी हो सकती है। आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद भी कमी हो सकती है। डिपेंड करता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की मद में इंटरनेशनल प्राइसेस कम होती हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो सारिफिन को मुंतकिल करने के लिए पेट्रोलियम प्राइसेस में शायद कमी ना हो, लेकिन बिजली की कीमतों में कमी हो सकती है। अब तक के जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा इशू था वो था जनाब एफबीआर का टैक्स रेवेन्यू। 12,970 अरब कलेक्ट करने थे, 8 माह में 605 अरब का शॉर्टफॉल हुआ था। अब वो जो हदफ है सालाना उसको रिवाइज़ करने पर उसूली इत्तफाक हो चुका है, और एफबीआर ने यकीन दहानी कराई है कि जो रिवाइज टारगेट होगा उसको पूरा किया जाएगा। इसके अलावा जनाब आईएमएफ को ये यकीन दहानी कराई गई है कि जो इम्पोर्ट पॉलिसी है उसमें नरमी की जाएगी। जो टैरिफ है मुख्तलिफ अशिया पर, ख़ास तौर पर जो गाड़ियों की इम्पोर्ट्स है उस पर टैरिफ में कमी की जाएगी। अगले 5 साल के दौरान इसमें बतदरीज कमी की जाएगी, और ये जो टैरिफ है ये 10.6% से कम करके 7.1% पर लाया जाएगा। इससे होगा ये कि जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं वो सस्ती होने का इम्कान मौजूद है अगर टैरिफ में कमी आएगी तो। इसके अलावा दीगर जो दरामदी अशिया हैं वो भी सस्ती हो सकती हैं। IMF को ये बताया गया है कि जुलाई 2025 में नई टैरिफ पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगी, यानी नया माली साल शुरू होगा उसके साथ ही नई टैरिफ पॉलिसी आ जाएगी। उसमें इंपोर्ट्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियां हैं, वो कुछ नरम की जाएंगी, और इससे मुल्क में इकनॉमिक एक्टिविटीज़ भी जनरेट होगी। अगरचे टैरिफ कम करने से रेवेन्यू में कमी आएगी, लेकिन मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ने से टैक्स रेवेन्यू बढ़ सकता है। और इसके अलावा नई ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी वो जुलाई 2026 में यानी अगले माली साल वो भी इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी, उसको नाफिज किया जाएगा। तो IMF को ये यकीन दहानियाँ करवा दी गई हैं। इसके अलावा जनाब कुछ इकनॉमिक इंडिकेटर्स का जिक्र किया गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जब उनसे पूछा गया कि इस साल जो GDP ग्रोथ है वो कितनी रहेगी, तो उनका ये कहना था कि 2.8 या अराउंड 3% तक हो सकती है। जबकि स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है
उसने जो लास्ट मीटिंग में कहा था कि 2.5 से 3.5% पाकिस्तान में इस साल जीडीपी ग्रोथ हो सकती है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने इस साल बजट में जो माशी तरक्की का हदफ था वो 3.6% मुकर्रर किया था। इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट जो है वो बजट में 12% तय किया गया था, लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है, मैंने जब उनसे पूछा कि इन्फ्लेशन रेट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि 7% तक कंक्लूड हो सकता है, यानी 30 जून को। तो इन्फ्लेशन रेट भी हदफ से काफ़ी कम रहेगा। और इसके अलावा जो बहुत अहम डेवलपमेंट है वो है रेमिटेंसेस के हवाले से, तरसीलात ज़र के हवाले से। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें रेमिटेंसेस का जो हदफ था तकरीबन 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का रखा गया था इस साल, वो बढ़कर 36 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, यानी पाकिस्तान को 36 बिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस इस माली साल में रिसीव हो सकती हैं। तो बहुत सारी अपीलें भी की गई थी एक पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से कि लोगों से कहा गया था कि आप पाकिस्तान रकूम ना भिजवाएं, लेकिन इस साल रिकॉर्ड रकूम पाकिस्तान आएंगी। ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वर्कर्स हैं जो काम करते हैं और अपने घर वालों को, अपनी फैमिलीज़ को रकूम भेजते हैं, तो वो 36 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएंगी। इसके अलावा जनाब करंट अकाउंट खसारा जो है वो इस माली साल जो IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद हदफ रखा गया था वो 3.7 बिलियन डॉलर का था, लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको भी रिवाइज़ किया गया है और सब्सटेंशियल उसमें कमी की गई है। इस साल तकरीबन 40 करोड़ डॉलर तक वो रह सकता है, यानी बहुत कम हो जाएगा। 3.7 हदफ काफ़ी ज़्यादा था। तो ये जनाब डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला जो ज़खायर हैं वो IMF को बताया गया है कि इस वक्त कोई 11 अरब डॉलर से ज़्यादा हैं, जो कि 2 सवा 2 माह की जो इंपोर्ट्स हैं उसके मुसावी हैं। इंटरनेशनल जो नॉर्म्स हैं, जो तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक 3 माह की जो इंपोर्ट्स हैं उसके मुसावी होने चाहिए आपके ज़र मुबादला के ज़खायर, लेकिन पाकिस्तान के पास अभी 11 अरब डॉलर से ज़्यादा हैं। तो होपफुली जब IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा अप्रैल के आखिर में या मई के शुरू में, पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की अगली किस्त मिलेगी। उसके नतीजे में पाकिस्तान के एक्सटर्नल इनफ्लोज़ में इजाफा होगा, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के ज़िम्मे कोई 12 अरब डॉलर के डिपॉजिट्स हैं, जिसमें चीन, सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत वगैरह शामिल हैं। तो वो वक्तन फ़वक्तन जो है हर साल उनको रोल ओवर किया जाता है, उनकी अदायगी जो है उसको मौखर किया जाता है। तो ये भी पाकिस्तान को फैसिलिटी मिलेगी। इसके अलावा सऊदी अरब से 1.2 बिलियन डॉलर की जो ऑयल फैसिलिटी है ऑन डेफर्ड पेमेंट्स, वो भी इसी माह शुरू होने जा रही है। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने पूरी सीनियर जो कैबिनेट है उनके साथ सऊदी अरब के दौरे पर हैं, और इस दौरे के दौरान भी पाकिस्तान को सऊदी अरब से कुछ रिलीफ मिलने का इम्कान मौजूद है। लेकिन शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की मद में 1 अरब डॉलर के अलावा पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में IMF से इंतज़ार है कि पाकिस्तान को फ़ंड्स मिले 1.2 बिलियन डॉलर या 1.3 बिलियन डॉलर। तो उसके लिए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आज इस्लामाबाद में आलमी योम ग्लेशियर्स के हवाले से एक तकरीब से खिताब किया। उसमें उन्होंने इंतहाई अहम नुकात उठाए। उनका ये कहना था कि मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए एक अहम मसला है और आलूदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इन पर काबू पाना हमारे लिए असल चैलेंज है। फाइनेंसिंग के साथ इस्तेदाद कार को बेहतर बनाना होगा। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान को क्लाइमेट के लिए मुफीद मंसूबे लाना होंगे और उसके बगैर पाकिस्तान को फंडिंग ज़ाहिर है नहीं मिल सकती। तो IMF को मुतमिन करना होगा इस फ्रंट के ऊपर भी। वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी कहा कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, टाइम फ्रेम कम करना होगा, और मौसमियाती तब्दीली का मसला हल ना किया तो मईशत को नुकसान हो सकता है। तो ये जनाब कुछ डेवलपमेंट्स हैं IMF के साथ मुज़ाकरात के हवाले से। अब होपफुली मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ का जो मसवदा है उस पर फ़रीक़ैन के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय हो जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो फिर पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। फिर अगली किस्त की राह हमवार हो जाएगी। लेकिन उससे पहले नए माली साल के बजट के हवाले से भी IMF के साथ मुशावरत होगी। नए माली साल का बजट जो है वो IMF की मुशावरत से तैयार किया जाएगा, और मुख्तलिफ सेक्टर्स को रिलीफ देने का मामला था, जैसे रियल स्टेट प्रॉपर्टी और तामीराती शोबा है, उसके लिए भी होपफुली IMF को रजामंद कर लिया जाएगा, और आने वाले दिनों में हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से एक पैकेज जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकती है। इसके अलावा IMF को ये भी यकीन दिलाया गया था कि क्वार्टरली बेसिस पे जो GDP के नंबर्स हैं वो रिलीज़ किए जाएंगे। फर्स्ट क्वार्टर का जो नंबर आया था वो 0.9% था। अब दूसरा जो क्वार्टर है दिसंबर तक का, उसके नंबर्स रिलीज़ होने हैं। तो माशी तरक्की का जो हदफ है 3.6%, उससे पहले 6 माह के नंबर्स आ जाएंगे आने वाले दिनों में। तो फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान की मईशत क्या रुख इख्तियार कर रही है। लेकिन पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं अब कंक्लूड होने वाले हैं। होपफुली जल्द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, अगरचे अभी तक कोई टाइम फ्रेम नहीं बताएगा। इस हवाले से जो भी मज़ीद अपडेट्स होंगी आपसे शेयर करते रहेंगे। फ़िलहाल इतना ही।